वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवा पद से 12 अधिक है। पहले जो सवाल में दिया उसको लिख देते हैं। तीसरा पद कैसे लिख सकते हैं? ए 3 बराबर कितना 16। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर 16। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्योंकि अब कई समीकरण क्यों मानते? क्योंकि एपी बनाना है हमें। क्या बनाना? एपी बनाना। तो एपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? डी और ए चाहिए, ए और डी चाहिए। तो हमें समीकरण बना के ए और डी का मान पहले निकालना है, उसके बाद हमें एपी बनाना है। तो ए और डी का मान निकालना पड़ेगा पहले। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सातवां पद मतलब कि ए 7 पांचवा पद से कितना अधिक है? 12। तो ए 5 प्लस 12। तो इसको इस ए 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 6d बराबर ही हो जाएगा। और ए 5 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 4d बराबर कितना? सॉरी प्लस 12। अब देखो इसको उधर ले जाते हैं तो क्या होगा? घट जाएगा कुछ ना कुछ, या जुट जाएगा कुछ ना कुछ आ जाएगा। 6d तो पहले से लिख दिए। ये बराबर के अगर इस तरफ के सभी संख्या को अगर बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह क्या होता है? किसी का चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन एक एक करके ले जाते हैं तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो हम एक एक करके ना ले जाके इतना को उठा के उधर ले जाते हैं तो सबका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो माइनस में ए होगा, फिर माइनस में 4d होगा। अब बराबर की इस तरफ क्या बचा? तुम्हारा 12 बचा इस तरफ। ठीक है। अब देखो ये माइनस में और ये प्लस में, घट की 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे 6d प्लस में है और 4d माइनस में। तो 6d में से 4d चला जाएगा, कितना बचेगा? 2d बचेगा। 2d बराबर कितना? 12। d का वैल्यू कितना आएगा? दिखाई दे रहा है कैमरा में? यहाँ पे लिखेंगे दिखाई देगा, मेरा उंगली दिखाई दे रहा है। तो ये d का वैल्यू कितना आ जाएगा? d का वैल्यू आएगा 12/2 अर्थात 6। d का वैल्यू कितना निकला? 6। ठीक है। अब देखो d का वैल्यू इस समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो d का वैल्यू कितना आया? 6 आया। तो समीकरण 1 क्या? 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 16। तो a का मान तो हमें पता नहीं है, नहीं छोड़ देते उसको। प्लस है तो प्लस का साइन दिए, 2 है तो यहाँ पे 2 देते हैं। और अगर मान लो 2d तो इसका मतलब होता है कि 2 गुना d, 2 गुना d। तो d का वैल्यू कितना है? 6 आया है। 6 लिख देते हैं बराबर है कितना? 16। 6 दूनी 12। तो ये हो गया तुम्हारा a प्लस 12, a प्लस 12 बराबर कितना? 16। अब ये क्या समीकरण बन गया? अब देखो हमें a का मान निकालना। a को उधरे रहने दो और ये 16 तो पहले से इधर था प्लस में, और ये 12 उस तरफ था, इस तरफ आएगा क्या होगा? माइनस होगा, माइनस। तो a का मान कितना निकला? 4। a का मान कितना निकला? 4 निकला। अब देखो ये तुम्हारा हो गया क्या? पहला पद। ये क्या हो गया? पहला पद। हमें निकालना है क्या? एपी बनाना है तो कम से कम 3 पद निकालना चाहिए। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी होता है, ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना? 4 और डी का वैल्यू कितना? 6। तो 6 4 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है। अब देखो ए थ्री क्या होता है? ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 2d। तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है कितना? 4 और प्लस 2d, 6 दूनी 12। तो ये हो गया तुम्हारा कितना? 16। ठीक है। इसी तरह से निकलते जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं अब। इसीलिए एपी जो होगा वो हमारा पहला पद कितना? एपी का पहला पद ए होता है। ए कितना? 4। दूसरा पद कितना निकला? 10 निकला। तीसरा पद कितना निकला? 16 निकला। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया।